तो पिछले वीडियो में हमने देखा कि उपयोगिता अधिकतमीकरण एवं व्यय न्यूनतमीकरण मतलब कि यूटिलिटी मैक्सिमाइजेशन एंड एक्सपेंडिचर मिनिमाइजेशन, ये दोनों प्रॉब्लम एक दूसरे के डुअल प्रॉब्लम है। और अगर हम उपयोगिता अधिकतमीकरण करते हैं तो उससे हमें x1 स्टार, पहले गुड की मांग की जाने वाली मात्रा प्राइस से कैसे बदलती है ये हमें पता चल जाता है। मांग की जाने वाली मात्रा उस वस्तु के प्राइस, दूसरे वस्तु के प्राइस और उस आदमी के इनकम, आय पे डिपेंड करती है और हम यहाँ पे मार्शलियन डिमांड फंक्शन प्राप्त करते हैं। जब हम व्यय न्यूनतमीकरण करते हैं तो हमें x1 स्टार जो है वो P1, P2 एंड U0 के फंक्शन के तौर पे मिलता है, के फलन के तौर पे मिलता है। यहाँ x1 स्टार P1 का फंक्शन है तो इसलिए ये भी एक डिमांड फंक्शन होता है। बट एक डिफरेंस है कि यहाँ पे पहले वाले प्रॉब्लम में I है, दूसरे वाले प्रॉब्लम में U0 है, तो दोनों में फर्क है। पहला वाला मार्शलियन डिमांड फंक्शन कहलाता है, दूसरा वाला हिक्सियन डिमांड फंक्शन कहलाता है। आपको दिखाएंगे कि मार्शलियन डिमांड फंक्शन में क्या हो रहा है। किसी भी डिमांड फंक्शन में क्या हो रहा है कि अगर उस वस्तु की प्राइस बदल रही है ना, तो उस वस्तु का डिमांड, मांग की जाने वाली मात्रा भी बदल रही है। x1 जो है सो P1 का फंक्शन है, तो अगर P1 बदलता है तो x1 भी बदलेगा। पहले के एक वीडियो में हमने देखा कि अगर P1 के बदलने का जो प्रभाव होता है x1 पे, उसको हम दो भाग में बांट सकते हैं। एक भाग जो होता है उसको हम लोग इनकम इफेक्ट कहते हैं और दूसरा भाग जो होता है उसको हम लोग सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट कहते हैं। हमें सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट कैसे मिलता है, प्रतिस्थापन का प्रभाव कैसे मिलता है? हम कहते हैं कि हम नया वाला बजट लाइन के पैरेलल एक बजट लाइन ऐसा लेंगे जो कि पुराने वाले यूटिलिटी कर्व के टैंजेंट हो, और जिस बिंदु पे टैंजेंट हो वो उसको हम लोग इंटरमीडिएट बिंदु कहते हैं। और इनिशियल बिंदु से जो इंटर मध्यवर्ती बिंदु है तक पहुंचने में जो परिवर्तन होता है उसको हम लोग प्रतिस्थापन प्रभाव या सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट कहते हैं। मीडियम, जो मिडिल पॉइंट होता है, मध्यवर्ती पॉइंट होता है, वहां से हम देखेंगे कि फाइनल बजट लाइन पैरेलल है, समानांतर है। तो इसको हम लोग समानांतर, जब कब बजट लाइन मूव करता है, जब इनकम में परिवर्तन होता है, तो उसको हम लोग इनकम इफेक्ट कहते हैं। इसकी पढ़ाई हम लोग पहले के वीडियो में पढ़ चुके हैं, यहाँ पे रिपीटिशन है। तो उसको दो भाग में बांटा जा रहा है। आइए उस दो भाग को देखें और इससे समझेंगे कि मार्शलियन डिमांड फंक्शन और हिक्सियन डिमांड फंक्शन में क्या अंतर है। हमने यहाँ पे एक प्रॉब्लम ले लिया है। यहाँ पे x1 एक्सिस है, x2 एक्सिस है, और ये काले कलर का जो है ये कर्व, ये इनिशियल बजट लाइन है। अब किसी कारण से वस्तु 1 का प्राइस जो P1 नॉट था उससे P11 हो जाता है, कम हो जाता है। तो निस्संदेह ही, क्योंकि हम देखते हैं, कहा है हमने कि गिवन गुड्स नहीं मिलते हैं, तो प्राइस घटने से उस वस्तु की डिमांड बढ़ जाएगी। तो हमें फाइनली x1 नॉट से x11 मिल जाएगा। बट इसको हम दो भाग में डिकम्पोज कर सकते हैं। एक डिकम्पोज करने के लिए हम क्या करते हैं कि जो फाइनल बजट लाइन है उससे पैरेलल नया एक, उसको कह सकते हैं मध्यवर्ती बजट लाइन या इंटरमीडिएट बजट लाइन, ऐसा लेते हैं कि वो पहले वाले अनधिमान वक्र पे टैंजेंट हो, जो कि यहाँ टैंजेंट हो रहा है। तो हम देखेंगे कि x1 नॉट से कह सकते हैं x1 डैश तक जो परिवर्तन हुआ, इसको हम लोग सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट कहते हैं। अब समझते हैं कि इसमें और हिक्सियन डिमांड फंक्शन में क्या रिलेशन है, ये भी हमें समझना है। हिक्सियन डिमांड फंक्शन कैसे निकाल रहे हैं? हम इस यूटिलिटी लेवल को फिक्स रखते हैं। अपना प्रॉब्लम पे देखें, ये यूटिलिटी लेवल फिक्स रहता है, ये होना चाहिए। अब हम कह रहे हैं कि अगर P1 बदलेगा, P2 बदलेगा, दोनों में से कोई भी बदलेगा, तो जो आइसो एक्सपेंडिचर लाइन होता है उसका स्लोप बदल जाएगा। यहाँ पे हम देख सकते हैं
कि अगर एक P1 P2 ले रहे हैं तो हमें आइसो एक्सपेंडिचर लाइन कुछ ऐसा मिल रहा है। यहाँ पे हमें X1 है, यहाँ पे X2 है। अब किसी कारण से P1 कम हो गया तो नया आइसो एक्सपेंडिचर लाइन जो हमें मिलेगा वो चेंज हो गया होगा। P1 चूंकि कम हो जा रहा है तो जो आइसो एक्सपेंडिचर लाइन का ढलाव भी कम हो जाएगा और हमें कुछ ऐसा मिलेगा, है ना, ऐसा ये चेंज हो जाएगा। बट हम जो यूटिलिटी निकालना चाहते हैं ये तो हमारा फिक्स ही है। या तो हम पहले वाले आइसो एक्सपेंडिचर को लाइन को लें तो भी टेंजेंट हमें जो बिंदु मिल रहा है वो इसी अनधिमान वक्र पे मिल रहा है। नए वाले जो आइसो एक्सपेंडिचर लाइन से भी टेंजेंट हमें इसी अनधिमान वक्र से मिल रहा है। तो कहने का मतलब ये हुआ कि ये इसमें हम सिर्फ सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट को देख रहे हैं। यहाँ पे पहले वाले में हम सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट के साथ साथ इनकम इफेक्ट को देख रहे हैं। आप यहां से ध्यान दे दीजिए, टोटल जो चेंज यहां से ये हो गया ये तो टोटल इफेक्ट है। बट पहले वाला जो कह सकते हैं कि हम यहाँ पे एक्सपेंडिचर का मिनिमाइज कर रहे हैं, हमें यूटिलिटी कम से कम U0 चाहिए हमारे पास। अब हम आइसो एक्सपेंडिचर लाइन देख रहे हैं तो पहले वाले में ये मिला, बाद वाले में ये मिला। तो यहाँ से यहाँ तक जो मूवमेंट है, इनिशियल पॉइंट टू मिडिल पॉइंट जो मूवमेंट है वो सिर्फ सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट की वजह से है और जिसको हिक्सियन डिमांड फंक्शन कैप्चर कर रहा है। मार्शलियन डिमांड फंक्शन में दोनों इफेक्ट कैप्चर हो रहे हैं। तो हम हिक्सियन डिमांड फंक्शन कैसे निकाल रहे हैं? अगर किसी वस्तु का प्राइस कम हो गया है तो उस आदमी से कुछ पैसे हम ले रहे हैं, तभी तो यहाँ लिया, तभी तो इसके पैरेलल हम इधर शिफ्ट कर रहे हैं बजट लाइन को, है ना। पैसे ऐसे ले रहे हैं उससे वापस कि वो ओरिजिनल यूटिलिटी लेवल पे पहुंच जा रहा है। इसको आप इस तरीके से भी सोच सकते हैं कि अगर वस्तु का प्राइस बढ़ जा रहा है तो इस आदमी को आपको कुछ पैसे देने पड़ेंगे, कुछ कंपनसेट करने पड़ेंगे ताकि वो नए प्राइसेस पे पुराने इंडिफरेंस कर्व तक पहुंच चुके। उस कंपनसेशन की ही वजह से इसको कंपनसेटेड डिमांड कहते हैं। और चूंकि पहले वाले में कोई कंपनसेशन नहीं हो रहा है तो इसको हम लोग अनकंपनसेटेड डिमांड कहते हैं। आइए एक डिमांड फंक्शन ड्रॉ करते हैं, उसको हम लोग कहेंगे कि ये मार्शलियन डिमांड फंक्शन है ना। ऐसे एक डाउनवर्ड स्लोपिंग कर्व आएगा। हम लोग सामान्य वस्तु की बात कर रहे हैं, इवन इंफीरियर गुड की बात कर रहे हैं। ये गुड गिवन गुड्स नहीं हो सकता है क्योंकि एज प्राइस बढ़ रहा है क्वांटिटी डिमांडेड इसका कम हो रहा है। अब हमारे पास ओरिजिनल ये दोनों ही प्रॉब्लम है, यूटिलिटी मैक्सिमाइजेशन वाला एंड एक्सपेंडिचर मिनिमाइजेशन वाला। हम ऐसा करेंगे कि P1 तो बदल रहा है, दोनों केसेस के लिए P2 नॉट हम लोग जो है ना, दोनों केसेस में प्राइस हम P2 नॉट रखेंगे। हम पहले वाले में इनकम I नॉट रखेंगे और दूसरे वाले में यूटिलिटी का लेवल U नॉट रखेंगे। तो हमें X1 स्टार मार्शलियन डिमांड के लिए जो फंक्शन मिल गया वो सिर्फ P1 का फंक्शन होगा क्योंकि P2 नॉट तो फिक्स हो गया है और I नॉट भी फिक्स हो गया है। और यहाँ पे जो X1 स्टार है, यहाँ पे अगर हम M कर दें मार्शलियन के लिए, यहाँ H कर दें, X1 स्टार है, ये P1 का फंक्शन होगा। P2 नॉट तो एक वैल्यू हमने ले लिया और यहाँ पे हमने U नॉट ले लिया। एक पॉइंट ऐसा आएगा, एक प्राइस ऐसा होगा P2 I नॉट का ऐसा होगा कि जहाँ पे I नॉट जो है वो एक्सपेंडिचर P1 P2 नॉट, उसको हम लोग P1 नॉट कह देंगे, U नॉट के बराबर होगा। कहने का मतलब ये जो हो जाएगा P1 नॉट X1 नॉट प्लस P2 नॉट X2 नॉट के बराबर हो जाएगा। ये X1 नॉट एंड X2 नॉट U नॉट यूटिलिटी दे रहे होंगे, कहिए वो बिंदु ये है ना, वो कहिए ये बिंदु ये है। तो इस पर्टिकुलर बिंदु पे ऐसा होगा कि हिक्सियन डिमांड और मार्शलियन डिमांड दोनों बराबर होंगे। हमने ये कह दिया कि ये तो हमारा भाई मार्शलियन डिमांड फंक्शन है। आगे हम एज्यूम कर लें समझने के लिए कि ये जो गुड X1 है और गुड 1 जो है ये नॉर्मल गुड है, सामान्य गुड है। मतलब इसमें इनकम इफेक्ट जो है, अगर प्राइस इस वस्तु का बढ़ेगा तो उसकी खरीदने की क्षमता कम होगी, इनकम रियल इनकम घट जाएगा और
इनकम इफेक्ट जो है तो सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट के ही डायरेक्शन में होगा, पहले हमने पढ़ा है, ठीक है। इनकम इफेक्ट सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट के ही डायरेक्शन में होगा। तो अगर हम अगर हमारा P1 नॉट है और इससे नीचे आ रहे हैं, तो अगर हमारा प्राइस घट रहा है P1 नॉट से P1 1 हो रहा है, इस ग्राफ में देखिए, तो क्लियरली यहाँ पे टोटल इफेक्ट जो है वो मिल रहा है। प्राइस नीचे जाने से आपको x11 माइनस x1 नॉट इतने का चेंज आ रहा है, और ये चेंज दो वजहों से है। एक है सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट की वजह से, और दूसरा है इनकम इफेक्ट की वजह से। क्योंकि हमने ये एज्यूम किया है कि दोनों, ये जो गुड है ये नॉर्मल गुड है, तो सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट और नॉर्मल इफेक्ट दोनों एक ही डायरेक्शन में। तो अगर हम इनकम इफेक्ट को हटा लें तो हमारा जो बदलाव है वो कम होगा, तो हमें जो ग्राफ मिलेगा वो कुछ ऐसा मिलेगा। ये जो होगा आपका हिक्सियन डिमांड कर्व का ग्राफ मिलेगा। हिक्सियन डिमांड, या इसी को हम लोग कंपनसेटेड डिमांड भी कह सकते हैं। इसमें देखिए P0 से जब P1 नॉट से P1 1 जाते हैं तो इसमें जो चेंजेस हैं वो छोटा होता है, क्योंकि इसमें से हम लोगों ने इनकम इफेक्ट निकाल लिया है, इस आदमी को हमने कंपनसेट कर दिया है। और यहाँ कंपनसेट थोड़ा सा वेग वर्ड है, कि कंपनसेट का होता है कि मुआवजा दिया गया है, लेकिन यहाँ पे हो सकता है कभी इनकम लिया जा रहा हो, कभी इनकम दिया जा रहा हो। ये डिपेंड करता है कि प्राइस बढ़ रहा है या घट रहा है, दोनों में हम लोग कंपनसेटेड वर्ड ही यूज कर रहे हैं यहाँ पे। तो इससे समझ में आ जाना चाहिए कि हमने जो पिछले वीडियो में डिराइव किया था वहां डुअल प्रॉब्लम का, वो इससे ये बिंदु मिल रहा है ना, संतुलन की बिंदु दोनों में बदल। दूसरा जो है ग्रीन कर्व जो है हम लोग को मार्शलियन डिमांड फंक्शन मिल रहा है, और पर्पल कर्व जो है हम लोग को हिक्सियन डिमांड कर्व मिल रहा है। ये हमें समझने की जरूरत है। थैंक यू।